कि खिजा में हो कभी बाहर बड़ी मुश्किल है, कि खिजा में हो कभी बाहर बड़ी मुश्किल हो, और घृणा के साथ भी हो प्यार बड़ी मुश्किल है। खिजा में हो कभी बहार बड़ी मुश्किल है, और घृणा के साथ भी हो प्यार बड़ी मुश्किल है। जहां पग पग पर हो खुदगर्ज ऐसी दुनिया में, जहां पग पग पे हो खुदगर्ज ऐसी दुनिया में, अरे मिलना कोई दोस्त वफादार बड़ी मुश्किल है। वाह बेटे वाह, बहुत बढ़िया। सुन रहे थे अभी आप लोग? हाँ सुन रहे थे। हमने नाम आपको इसीलिए बता दिया था, हाँ इनका नाम पंकज बवाली है। और क्या, अगर बवाली लोग जहाँ आ जाएं, हाँ बवाल करके निकल नहीं पाएंगे। और का तो ये निश्चित है बवाल होगा। हाँ भैया खड़े हुए, काम सहयोगी पार्टी नहीं कहेंगे। अच्छा अच्छा क्यों नहीं कहेंगे आप सहयोगी पार्टी? हाँ क्यों नहीं कहेंगे भाई? हिम्मत नहीं है। अगर सहयोगी पार्टी हम नहीं होते हाँ तो आप केवल सिंगल कार्यक्रम यहाँ गाते। हाँ सहयोग का मतलब है कि जो गाना आपने गाया हाँ वो हम गा रहे हैं, हाँ। जो हमने गाया उसको आपने भी गाया। हाँ बिल्कुल। विरोधी हम तब हो जाते जब आप कुछ और गाते हाँ और हम कुछ और गाते। और क्या? बताओ, सहयोगी का मतलब ये होता है। ये बात थी। हमारे गीत में कि काम कुसुम धनु सायक लेकर कर में वो तत्काल चला है, और करने चला है प्रहार प्रभु पर। हाँ। जाना न ये निज काल चला है, तो वो गया काम से काम पल में खत्म। वो गया काम से काम पल में खत्म, और तीसरे नेत्र से हो गया है भस्म। खुद पे उल्टा ही वार हो जाए, खुद शिकारी ओ खुद शिकारी, ए खुद शिकारी शिकार हो जाए, खुद पे उल्टा ही वार हो जाए, खुद पे उल्टा ही वार हो जाए, खुद पे उल्टा ही वार हो जाए। फिर आपने कहा पहली बात तो ठीक है, पहली बात तो ठीक है, आपने कहा दूसरी बात। हाँ बताओ। अच्छा लिखने वाला आपसे पूछ के थोड़ी लिखेगा, और क्या, कि उसको परिणाम तुरंत लिखना है, हाँ बाद में लिखना है। और क्या, आपसे पूछ के थोड़ी लिखेगा लिखने वाला ना। और यही विशेषता थी। हाँ अगर 4-4 मृत्यु हुई, हाँ 4-4 जाने गई, हाँ। तो उसका कारण सिर्फ एक ही था। हाँ जिस समय जब तीर चला, और क्या, तीर जब चला, अगर तीर ही न चलता हाँ तो न श्रवण कुमार मरता, न महाराज दशरथ जी मरते, हाँ और न उनके माता पिता मरते। विशेषता थी, हाँ और इसमें आप भटक गए। बताओ, विशेषता पर विशेष ध्यान। आपके राइटर महोदय ने कह दिया होगा हाँ इसको टोक दो, अच्छा आपने टोक दिया। और कुछ अपना भी दिमाग लगाइए। हाँ होश में आ जाओ। हो का सब जगह बवाल थोड़ी अच्छा है। ना, सवाल हम लोग चलने नहीं देंगे।
आपने मेरे गीत को समझा ही नहीं। हाँ मेरे गीत में शिकार करने वाला स्वयं शिकार हो रहा है। और क्या? यानी खुद शिकारी शिकार हो जाए, हाँ खुद पे उल्टा ही वार हो जाए। हाँ समझो लेखपाल महोदय, समझो। और सम्मानीय भैया हमारे श्री राम नरेश वर्मा जी, हाँ। सम्मानीय भैया राम नरेश वर्मा जी भोला सेठ गोसाईगंज निवासी, आपकी ओर से ये भारी भरकम स्नेह 501 बदुनाओं का स्नेह है, मैं नमन कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। और सम्मानीय बड़े भैया श्री ऋषि वर्मा जी 101 बदुनाएं आपकी ओर से प्रदान है, भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है, नमन कर रही हूँ। तब वो निष्फल प्रहार हो जाए, हाँ। और हाथ आया शिकार चला जाए। वाह, ये क्या है? बताओ। ठीक, बढ़िया है, सुनिएगा। हाँ। बात बढ़िया आपकी ओर से आई। हाँ अरे मैंने तो कहा हर बात को इशारे में। क्या बात है? कि मैंने तो कहा हर बात को इशारे में, और दिया भी जला के रखा रातों को चौबारे में। चौबारे में, चौबारे में। तो जुल्फों के घूंघट में मुखड़ा छिपाती ना, जुल्फों के घूंघट में मुखड़ा छिपाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना। ये प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना। तो मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना। ओ कि वो मैनू प्यार करती है, सत्य उते वो मरती है। प्यार करती है, मरती है, प्यार करती है, मरती है। गाना बढ़िया है। हाँ कि मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के वो मैनू प्यार करती है, सटे उते वो मरती है। वो मुझे प्यार करती है, वो मरती है, वो मुझे प्यार करती है, वो मरती है। हाँ, आपने कहा, मैटर क्या है? आपने कहा गाना यहाँ मेला, वाह, गंगा स्नान भी है, मेला है, हाँ तो आपको ऐसा गीत लाना चाहिए था। हाँ हमको पता था कि आप गाना लेकर के आए हैं, हाँ। और अगर पहले हम गा देते तो आपका गाना बेकार हो जाता। और क्या, सारे मेहनत लेखपाल के खराब हो जाते हैं। इसलिए हमने कहा आप ही गाओ। हाँ। रास्ते भर बेचारे सोचते आए, आओ का। अब फिर नहीं सोच पाए, आखिर क्या सोचा है? भगवान भोलेनाथ को कोढ़ी बना दिया। वाह क्या बताएं भाई, वाह। कहा ये कोढ़ी, कहा रूप की रानी तुम, और पीछा छोड़ो इस पर क्यों दीवानी तुम। भाई, ये मेले का गाना बहुत सुंदर है। वाह भाई वाह। भाई वाह, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन सुनिएगा। अरे मेले का गाना, आओ का, मेले का गाना। अब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जब गंगा मेले से लौटे, हाँ
तो भगवान शंकर जी ने गौरी जी को कार्तिक पूर्णिमा का महत्व बताया। हाँ और महत्व क्या बताया? क्या? निवेदन कर रही हूँ आदरणीय सम्मानीय जन समुदाय, हाँ आपने सवाल को सुना है। हाँ मैं चाहती हूँ कि आप जवाब को भी सुने सुनिए। और आप भी सुनिए। हाँ सुनिए। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व बताया भगवान भोलेनाथ ने माता गौरा जी से। और कहा क्या? कि शिव जी बोले मन में तो आदरणीय ब्लॉक प्रमुख जी, मैं निवेदन कर रही हूँ, जरा सुनिएगा। कि शिव जी बोले मन में तो करुणा कर है। मेरे मन में करुणाकर यानी भगवान राघवेंद्र सरकार है। हाँ कि शिव जी बोले मन में तो करुणा कर है, जिनकी भ्रकुटी पर पलते ये चराचर है। ये चराचर है, ये चराचर है। और ये गंगा, ये गंगा की पद नक्श जो इस धरती पे आई है, पद से उनके पैर के नाखून से हाँ इस धरती पर आई है माता गंगा। कि पद नख से जो इस धरती पर आई है, इसीलिए शीश पर गंगा बैठाई है। इसलिए शीश पर गंगा बैठाई है, इसलिए शीश पर गंगा बैठाई है। भगवान भोलेनाथ ने इसीलिए अपने मस्तक पर, अपने शीश पर गंगा जी को धारण किया है, क्योंकि वो भगवान राम के पैर के अंगूठे से उनका प्रादुर्भाव हुआ है। तो इसको नहीं आजमाना जमाना जमाना, यह गंगा पर्व सुहाना। बताओ। यह गंगा पर्व सुहाना, नहाना तो श्रद्धा से आना। सुनो जवाब सुनो। ये है जवाब, ऐसा होता है जवाब। अब वहाँ पहुँच जाइए हाँ जहाँ इन्होंने भगवान भोलेनाथ को कोढ़ी बनाया है। कितनी गलत बात। भगवान भोलेनाथ कोढ़ी बने बैठे हैं, माता पार्वती गुहार लगा रही हैं। अरे कोई तो मेरे पति को गंगा स्नान करा दे। सब बातें बनाते रहे। किसी ने कहा तुम सुंदर हो, ये कोढ़ी है, हमारे घर चलो, सुख ही सुख मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा। लेकिन उनमें से एक भक्त ने कहा, क्या? भक्त ने कहा क्या? यह गंगा पर्व सुहाना, नहाना तो श्रद्धा से आना। तो जैसे जो ऐसे स्नान करते हैं, बस वही भक्त तरते हैं। जो इस प्रकार से यानी दूसरे की भी मदद करते हैं और क्या? और श्रद्धा भाव से आते हैं। ये नहीं कि मन में मैल भरा है, पाप भरा है। और क्या? और आप गंगा नहाए। जो ऐसे स्नान करते हैं, बस वही भक्त करते हैं। स्नान करते हैं, बस वही भक्त करते हैं। स्नान करते हैं, बस वही भक्त करते हैं। अब ये केवल गंगा स्नान कार्तिक पूर्णिमा ही आज नहीं है। और सुन लीजिए, सुनिए, आज गुरु नानक जयंती भी है। और क्या? और आज देव दीपावली भी है। और आज तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह भी है। बताओ, बहुत ज्ञानी बिटिया है। इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। हाँ, समझने की बात है। बताओ, ऐसे जवाब होता है। सुनिएगा कि गंगा की साक्षी में रस्म निभाई है।
क्या बात है। वाह कि गंगा की साक्षी में रस्म निभाई है तो श्री विष्णु जी के मन को जो भाई है। एकादशी को जागे याद तब आया है। भगवान भोलेनाथ एकादशी को जब जागे, भगवान विष्णु जी, क्षमा कीजिएगा, भगवान विष्णु जी जब एकादशी